अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सूजी की नान खताई बिस्किट, जिन्हें घर पे बनाना बहुत आसान है और बेकरी से जो है ये बहुत ही महंगी मिलती हैं। तो हमने सोचा आज इनको घर पे बनाते हैं। और आज की जो बिस्किट्स हम बनाएंगे उनकी मेजरमेंट जो है हम नॉर्मल कप से करेंगे, जिन कप्स में हम घर पे जो चाय पीने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो इन्हें बनाने में। बगैर जो है इलेक्ट्रिक बीटर के करेंगे और पतीले में इनको हम बेक करेंगे। हमने कोशिश की है कि आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से जो है बिस्किट बनाए जाएं। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले हाफ कप ये घी लिया था। हमने देसी घी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप जो है बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी डालडा घी वगैरह जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देसी घी में इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो हम यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रहे हैं। ये हाफ कप हमने लिया है और इस तरह के नॉर्मल टी कप हम यूज़ करेंगे इनको बनाने के लिए, ताकि किसी को भी मुश्किल ना हो। आप कोई भी टी कप या कोई भी बर्तन जिस यानी कि जो मेजरिंग के लिए यूज़ करें, लेकिन आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने सेम बर्तन से इनकी जो है मेजरमेंट करनी है, ताकि क्वांटिटी सेम हो, तो जो है आपकी वो टेस्ट जो है बिस्किट्स का वो ख़राब ना हो सके। ठीक है, ये हम अच्छे से निकाल लेते हैं इसके अंदर से। घी को अच्छे से हम बीट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसका अच्छा सा यानी कि थोड़ा सा लाइट कलर हो जाए, थोड़ा सा फ्लफी हो जाना चाहिए। ये हमने रूम टेम्परेचर पे लिया है घी, ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना आपको जो है इसको विस्क करने में, बीट करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसको हल्का सा हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले इसको हल्का सा बीट कर लेंगे, ताकि अगर इसके अंदर दाने हो तो वो दाने इसके ख़त्म हो जाए और एक फ्लफी सा हो जाए इसका टेक्स्चर जो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी का कलर जो है लाइट हो गया, बहुत ही फ्लफी सा हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये तकरीबन 1 कप के करीब जो है हम इसके अंदर पाउडर शुगर डाल रहे हैं। पाउडर शुगर बना के आपने डालनी है, ताकि जो है वो उसको बीट करने में आसानी हो, वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस। ये फ्लेवर के लिए हम ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर डाल लें, या फिर अगर इलायची का पाउडर ना हो तो जब आप चीनी को जो है पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे ना, चीनी को ब्लेंड करेंगे, तो इसी के अंदर आपने जो है 2 से 3 इलायची के दाने डाल लेने, तो वो इलायची का टेस्ट आ जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। इसको बहुत ही स्मूथ सा हमने यानी कि बीट करना है, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से घी के अंदर डिजोल्व हो जाए और चीनी का जो है वो भुरभुरापन जो है टेस्ट करने में ना आए और इसका कलर जो है बहुत ही लाइट हो जाए। तो हम जो ये हैंड विस्कर के साथ कर रहे हैं, ताकि जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है उनके लिए आसानी हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे कर सकते हैं, उससे ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और हैंड बीटर से जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगता है। कि मैं ये इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि मेरी वो बहनें जिनके पास जो है इलेक्ट्रिक बीटर्स नहीं है वो परेशान ना हो, वो भी ईज़िली ये काम कर सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से बीट करूँगी। इसमें इसका कलर बहुत लाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इतना आपने इसको बीट करना है। ये बिल्कुल जो है ना विपिंग क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। जिस तरह हम विपिंग क्रीम विप करते हैं ना केक की फ्रॉस्टिंग के लिए, केक तैयार करने के लिए क्रीम केक हम बनाते हैं, तो बिल्कुल ये उसी टेक्सचर में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है नहीं गिर रहा नीचे। साइडों को हमने स्पैचुला से साफ़ किया, साथ साथ में आपने भी साफ़ कर लेना, ताकि साइडों पर जो लगा हो वो भी अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल विपिंग क्रीम की तरह ये हो गया। अगर आपने इसको चेक करना हो कि बिल्कुल परफेक्ट हुआ कि नहीं, तो फिर आप क्या करें कि थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसको पानी में डालें। ये देखें ये पानी में जो है ना बिल्कुल नीचे नहीं बैठ रहा, बल्कि ये तैर रहा है। ये रहा। तो अगर इस तरह से आपका बैटर तैर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे हमने एक छन्नी ली है, छन्नी के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे हाफ कप सूजी। सेम कप से जो है मैं मेजर कर रही हूँ, और मैंने सारी चीज़ें इसलिए एक ही कप में डाल के रखी हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाफ कप ही हम इसके अंदर डालेंगे बेसन, दोनों चीज़ों को छान लेंगे, और 1 कप हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये विस्कर को निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और स्पैचुला से इसे हम जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बिस्किट खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं, और बेकरी से तो ये बहुत ही जो है महंगे मिलते हैं। और आप इनको घर पे बना के रखें तो तकरीबन
2 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे अगर आप इसको एयर टाइट यानी कि जार में डाल के रखते हैं। घर पे कोई मेहमान आने वाला है तो आप उनके लिए बना के रख सकते हैं, या खुद शाम की चाय के साथ आप बना के इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं ये, और बहुत ही कम बजट में घर पे सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ये, जिनसे हम ये जो है बना सकते हैं। बिल्कुल पता ही नहीं चलता बजट का कि हमने कोई इतनी महंगी चीज़ बनाई है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्सिंग कर सकते हैं, हाथ से बहुत अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। इस रेसिपी में हमने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की कि जिसके लिए आपको जो है परेशान होना पड़े कि भी आपके इलाके में, आपके एरिया में नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर, कुछ बहनें ऐसी हैं, वो कहती हैं कि भी हमारे इलाके में ये चीज़ें नहीं मिलती तो हम क्या करें। ये हमने घर की ही चीज़ों से जो है रेसिपी तैयार की है, ताकि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़े के और टेस्टी बिस्किट जो है मेरी तमाम बहनें एंजॉय कर सकते हैं। आप इनको बनाकर सेल कर सकते हैं। आजकल तो जो है ना बहुत ट्रेंड चला हुआ है होम बेकर्स का। होम बेकरीज से जो है लोग बहुत पसंद करते हैं चीज़ें बाय करना, क्योंकि वो साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ें तैयार होती हैं। तो आप चाहें तो इनको घर पे बनाएं और सेल करें। बहुत ही यानी कि कम बजट में आप बहुत अच्छा मुनाफा जो है इससे कमा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, 1/2 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको भी। तो ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी से हम तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे, ताकि सूजी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और जो है हमारी डो ज़बरदस्ती हो जाए। अगर आपको इस पॉइंट पर डो जो है वो थोड़ी सॉफ्ट लगे, यानी कि पतली महसूस हो, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि सूजी जो है अभी वो भी अपने अंदर पानी को, मॉइस्चराइज को जो है वो एब्जॉर्व करेगी। और इसके अलावा जो है अगर फिर भी आपको ये पतली लगती है तो आप इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, अगर गर्मी का मौसम हो। लेकिन क्योंकि अभी मौसम नॉर्मल है तो ये ऐसे ही चल जाएगी। लेकिन अगर गर्मी का मौसम होगा ना, तो फिर जो घी हमने डाला वो मेल्ट होगा, तो उससे जो है इस डो जो है आपकी वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपने इसको फिर फ्रिज के अंदर रख के रेस्ट देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट में। तो फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने लिए कुकी ट्रे। इसको हमने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस किया और बटर पेपर लगा लिया। अगर आपके पास कुकी ट्रे ना हो तो आप जो है वो कोई भी स्टील या सिल्वर की प्लेट ले सकते हैं और उसके ऊपर ऑयल लगा के बटर पेपर बिछा लें। बटर पेपर ना हो तो ब्राउन पेपर बिछा लें। उससे क्या होगा कि जो बिस्किट्स आपके बनेंगे ना वो नीचे नहीं चिपकेंगे, अच्छे से आपको यानी कि निकालने ट्रे के अंदर से ईजी हो जाएंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। जो हमने बैटर तैयार किया था, जो हमने यानी कि इसकी डो तैयार की थी, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने लिया एक स्पून की हेल्प से हम लेंगे, ताकि हमारे कुकीज़ जो हैं वो सेम साइज़ के बने। इस तरह से इनको राउंड कर लेंगे, अच्छे से बॉल बनाएंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमने इसको प्रेस नहीं करना, क्योंकि जब ये बेक होंगे ना तो खुद ही थोड़े फैल जाएंगे। इसी तरह से आप जिस साइज़ के भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं स्पून की मदद से ले रही हूँ, नॉर्मल साइज के बना रही हूँ मैं ये। जब आप बनाए ना तो आपने ध्यान रखना है कि इनमें क्रैक नहीं होने चाहिए। देखें इस तरह से बिल्कुल स्मूथ आपके जो है बिस्किट्स वो तैयार होने चाहिए। और थोड़े से फासले से रखेंगे इनको, थोड़ा गैप देंगे, ताकि जब वो बेक हो फैलें तो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए, ठीक है। इस तरह से हम सारी जो कुकीज़ है वो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कुकीज़ हमने जो है वो तैयार कर ली हैं सारी। इनके ऊपर थोड़ी सी जो है गार्निशिंग के लिए हम लगाएंगे, ये हमने जो है ना बादाम लिए और उन्हें चॉप कर लिया। आप पिस्ता भी लगा सकते हैं या कोई और ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्ट भी इनका बहुत मज़े का आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। तो ये हमारी सूजी के नान खताई जो है वो तैयार है बेक होने के लिए। तो चलते हैं इन्हें बेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है पतीले को प्री हीट किया था तकरीबन 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे, और इसके अंदर हमने रखा हुआ स्टैंड। इसके अंदर हम अपनी कुकी ट्रे रख देंगे। ट्रे आपकी जो है ना पतीले के साथ टच नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट हमने इनको बेक करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। फ्लेम आप देख लें आपने कितनी रखनी है, बिल्कुल इस फ्लेम पे आपने इनको जो है बेक करना है 15 से 20 मिनट। इसी तरह यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने जो है कढ़ाई के अंदर हमने एक प्लेट रखी है उल्टी करके, और इसके ऊपर जो है हम अपनी दूसरी ट्रे रखेंगे। और इसे भी हम सेम टाइम यानी कि 15 से 20 मिनट बेक करेंगे।
सेम फ्लेम पर। तो मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट में। तो 20 मिनट हो चुके हैं, कुकीज को देख लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त ये बेक हुई हैं, कितनी बड़ी हो गई हैं खुद से ही। यानी कि बेक होने के बाद तो इन्हें निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आपने इनको ऐसे हाथ नहीं लगाना है, बहुत सॉफ्ट हैं, ये टूट जाएंगी। आपने इनको तकरीबन 10-15 मिनट रेस्ट देना है कि ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आपने इनको ट्रे से निकालना है। तो मिलते हैं आपसे इनके ठंडा होने पर। तो फ्रेंड्स बिस्किट्स हमारे जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं और ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। और इनका कलर देखें, बिल्कुल लाइट सा कलर हमने रखा है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा कलर यानी कि पसंद करते हैं तो मज़ीद 5 मिनट इन्हें बेक कर लें तो कलर इनका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा लाइट पसंद है तो इसलिए मैंने इनको जो है उतार लिया। प्रॉपर बेक हो चुके हैं ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका टेक्स्चर है, इनकी जाली कितनी ज़बरदस्त है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज आपको देखने को मिलती रहें।